बात है। हमने कई बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हर कोई आदमी, हम भी चुनाव लड़ते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन चुनाव जो लड़ रहे हैं उन्होंने भी संपर्क किया, प्रयास भी किया। हमने मौन रहे, क्योंकि इस जो अपना कारवां है, जो अपनी टीम है, इसको आप लेके चलते हो। और दूसरी बात ये, आप सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे, हमारे को प्रोटेक्शन की गारंटी है, कोई और गारंटी हो मुझे नहीं, प्रोटेक्शन की अपने कार्यकर्ता की गारंटी है, वो आपके पास 100% है। हमारी प्रोटेक्शन की गारंटी को रखते हुए हम कोई निर्णय लेंगे, ऐसा वेट कर रहे थे आपसे। बात वो लोग के दे तो मर्डर कर तो अभी मैं जांच हुई तो मैंने बोला बिका कारण को निकलो कोई कि आज मैंने क्यों मारा, बिका कि बिका पुलिस पकड़ती जुडिशरी में हाथ आप ही उतार ले तो आप ही आप कोर्ट चला लेते हैं। तो वो भी ने बात कारण बुझो कि तेरी आऊँ कोई दुश्मनी को नहीं और को नहीं, बोले साहब मैं दे तो तड़प की मरतो तड़प तन दे कि मन मजो होता तो वो ही संक्रियो करपटी मारियो है। 1 मिनट में तो हाथ जोड़ दे वो पका पड़ जाओ और 1 मिनट में आगे दिखा दे वो। तो इसलिए बहुत जरूरी है सल्टानों। और दूसरी बात नौजवान के लिए, ये उदयपुर वाटी की झुंझुनू की लड़ाई के साथ साथ एक दो बार ओळखा जी गयो, एक राम और एक रावण, तो राम को साथ देना रावण में मारना आप लोग करेंगे। तो इसलिए एक बात तो यह है। दूसरी जगह तरीके की देश में स्थिति चल रही है, भी के लिए कांग्रेस पार्टी पहुंची आ किसान के, दलित के, पिछड़े के इन्हें थोड़ो बेरो पाट दियो तो पर तो और अब के थोड़ो मामला ने भयंकर रूप से सपेट दो ताकि सुपड़ो साफ हो जाए। आइंदा यो नाम ले नहीं, राजनीति की भुला देने को मौका है यो, उदयपुर वाटी से पिंडो छुटाने को मौका है यो। समझू साथी जात बिरादरी धर्म से ने मिल एकजुट हो, सो क्या ने भूल जाओ, सो क्या ने भूल लाग जाओ और इनका वोट आया गेल का जगह में आज कर दो ये काम में जुट जाओ। क्योंकि लोगों का ने बेरो है भाई चुनाव विजेंद्र जी एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी से यो समाचार को नहीं सके वोट लाग रही है, मैं ज्यादा वोटा हूँ जीता हुआ, विजेंद्र जी ने मैं ज्यादा वोटा हूँ जीता हुआ। इसलिए अठंगा लोगों ने थोड़ा और आपने समझाओ, शांति से समझाओ कि बेटी का बाप क्यों करे है, इलाका को सावल दिन ही आज आई ना सल्टा है ना काम। तो लोगों ने धैर्य से समझाओ, सेने समझा। मैं सोचूं कि आप सब लोग ही विजेंद्र ओड़ा अपना अपने मानर काम करोगा और 4 तारीख ने बहुत भारी विजयी जुलूस में आप सम्मिलित हुआ और जिला में फर्स्ट जनप्रतिनिधि ने मैंने मेरे 20 साल में नहीं देखा और विद्याधर जी ओळखाने में नहीं देखोगा इस तरह की। देखिए हार जीत चलती रहती है, बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि है, बड़ी से बड़ी जीत हुई है यहाँ बिरला हारे यहाँ, क्योंकि बिरला जैसे लोग हार गए थे, बड़ी से बड़ी उससे बड़ी हार नहीं थी, उससे बड़ी जीत नहीं थी। लेकिन चुनाव होने के बाद इस तरह से नहीं होता। जिस तरह का मेरा कहने का मतलब कि लोकसभा के अंदर संसद में कोई आदमी जाए, उस आदमी की गरिमा होनी चाहिए, वो झुंझुनू में हमें हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। और नहीं जानते 5 साल नहीं देखा तो 4 महीने में उन्होंने आपको दिखा दिया। जयपाल जी घचगाल दियो मामला सारा सरपंच साहब के, इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक खड्डा था, मिट्टी थी, लोगों की समस्या थी कि साहब यहाँ जो आने वाले वाहन परेशान होते हैं, तो अपने पैसे से वहां मिट्टी डलवा दी, उसका इनके मुकदमा लग गया इनके। दूसरे नंबर पर मथुरा प्रसाद जी पीड़ित वालों में, यहाँ ये सारे के सारे लोग आप यहाँ जो आयो 1 2 4 को छोड़ दो, ज्यादातर सुपकर्ण जी का भेजा 4 महीना का रिजल्ट देख रही आइडा होता आप देख के हो। और इसमें सबसे बड़ी बात ये साहब, जनता माँ बाप होती, जनता ने जो जनादेश दे दिया, गिनती हो रही थी, विद्याधर जी गिनने, मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा चलते जनता का जनादेश हमारे खिलाफ आ गया और पब्लिक ने हमें बैठा दिया, फैसला दे दिया कि भाई तुम आप हार के पक्ष में हो,
तो एक कार्यकर्ता को हमने ये नहीं कहा कि भाई एक वोटर को कि भाई तेरी वजह से बाहर गए। एक वो संजय लड़का है दमोरा का, सेक्रेटरीट के साथ अंदर उसके साथ एक ब्राह्मणों का लड़का, जिस तरह के सेक्रेटरीट में उसके साथ गाली गलौज की, कर्मचारियों को जिस तरीके से भयभीत किया, लिस्टें निकल रही है और सारे के सारे कर्मचारी, पूरे कर्मचारी भयभीत है कि यहाँ अभी मेरे पास वो रामोतार जी है, वो भाई रामचंद्र जी मीणा है, वो बैठे खैरोट से, उनके पास फोन गया, बोले तेरे भाई को मैं मिल के आया हूँ एक आदमी, और उस जाके या तो मिल लेना, नहीं तेरा भाई कहाँ जाएगा उसकी जगह बता देना। जातिवादी धैर्य, इस तरह का सांप्रदायिक धैर्य, हिंदू मुसलमान कर दिया, जातियों को लड़ा दिया, एक जनप्रतिनिधि, क्या किसको अधिकार है ये? गुजर से उजड़ बलोर मीणा, बास को बास, बात बिगाड़े, रांगड़ और खेत बिगाड़े, काश बोले मेरे दादो के, तो तेरे दादो भी कोई अच्छी बात कौन की? ये इस तरह का हर समाज के बारे में, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपना धर्म है। राजसवाल पार्टी का, मैं आपको बता दूं, इस बड़े मामले में विजेंद्र जी ओड़ा मेरे पास ही सीट रही उनकी असेंबली के अंदर, हम दोनों मंत्री बराबर ही बैठते थे। मैं गारंटेड कर रहा हूँ उस आदमी के बारे में, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा वो आदमी, और ये सदुपयोग नहीं करेगा। आप उस आपकी दी हुई ताकत का विजेंद्र ओड़ा दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। क्या बात करते हैं आप? घमंड किस चीज का मेरे भाई? घमंड कल मंत्री था, सरकार के फैसले करते थे, आज जनता ने बैठा दिया। किस चीज का घमंड? जनता माँ बाप है, जनता ने जो फैसला कर दिया कर दिया। ऐसे दुनिया भर मोहित जी बैठे आपके, हर आदमी को पीड़ित करना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक सिंगल आदमी आके कहते कि राजेंद्र गुड्डा ने आपकी दी हुई ताकत का मैंने बाढ़ जितना भी दुरुपयोग नहीं किया। कोई आदमी भगवान नहीं होता, गलती हो जाती है। काम करने वाले इंसान से सबसे गलती होती है, आदमी गलती करके सीखता है, लेकिन जनता की दी हुई पावर का। तो मेरा तो आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको, ये यहाँ जो लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 700 बैठे हैं, जितने लोग बैठे, एक एक आदमी 100 के बराबर है यहाँ बैठा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100 को, और आप ये मोबाइल से बाहर भी लोगों को, ये व्यक्ति न किसी जाति के लिए बढ़िया, न किसी धर्म के लिए बढ़िया, न किसी क्षेत्र के लिए बढ़िया। ओड़का साहब ने कहा क्या करवाया क्या था 5 साल में, काम बता दिए। यदि आज हमारा जिला अलग बढ़ गया, नीम का थड़ा उधर हो गया, ये इधर हो गया, आज हमारे लोगों को एसटीएम ऑफिस के लिए झुंझुनू जाना पड़ता है। ताकत का यहाँ आपके पास पावर है तो उसका यहाँ सदुपयोग करो, लोगों का एसटीएम ऑफिस हमारे गुड्डा में खुल जाए। ताकत यहाँ करो, लोगों को नहीं जाना पड़े। दूसरी, हमारी ताकत का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जहां तक जानता हूं इस मामले में, मैं तो पार्टी वाले जानबूझ के घर बैठा था इसको फाउल करने, और आपके माध्यम से बता देता हूं, ये उदयपुर वाटी है। ओड़का साहब ने कहा क्रांतिकारियों की जमीन है ये, किसी कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोकतंत्र है साहब, इसे साहब ये लोकतंत्र है, इसमें डर के लिए कोई स्थान नहीं होता। आप अवगण करके डरा के किसी को आप अपने साथ नहीं कर सकते, गुण से करो। और आज सच्चाई है कि इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, उदयपुर वाटी तो इन्हें निर्देश तो बनाए और उदयपुर वाटी इंसल्ट आवेगी। आज तो विधानसभा में जाके और इसके बारे में बताएंगे साहब नेता कैसा आ गई। कोई के जीव में आने की बीजेपी के माए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बना को तो आप बात काट दीजिए, थाने एक एमपी में और कटाऊ दुर्बाद अट्ठे तो हिसाब करना है।
कोई के बहाना और आपने बीजेपी बाजी पे आपने तो कोई पार्टी को रोड़ो लागे भी कोने कदे लागू ही कोने आपने तो बिना मतलब के हाँ पर तो फाइट रहा बिना मतलब में ऐसे वाला बोले आपको शिवसेना तो क्या की शिवसेना मंत्री बन तो था घाटा गाड़ तो क्या की शिवसेना वो तो चलो जो भी है जन सच बता रहा हूँ जैसा इन्होंने कोई जनप्रतिनिधि का धर्म नहीं होता कि घर आए हुआ आदमी के गेट आउट बोल दे नहीं बोल सकता कायदा ही नहीं है सार्वजनिक लाइफ में ऐसे आदमी को होना ही नहीं चाहिए कैसे बोल सकता है जनप्रतिनिधि जिस तरह की भाषा जिस तरह की दादागिरी जिस तरह का डर जिस तरह की तानाशाही में शुभकर्ण जी के खिलाफ पड़ा 1.25 लाख वोटा का 65 आया 1.25 लाख वोट भी कायदा से 60,000 वोटा की लीड तो भी कायदा से बना है और ये 4 महीना में 8-10 हजार वोट तो और कमाया दिखे मैंने 8-10 हजार वोटा में तो कायदो बनाया मैंने हकीकत बता रहा हूँ एक भी आदमी मेरे पास है बोले साहब VCR मैंने कहा गलत भर दी काट भाई इसकी यार गरीब आदमी किसान कहाँ जाएंगे कोई भी व्यक्ति आया मैंने उसकी मदद की कि वो मेरे से कोई थोड़े बहुत लोग नाराज हुए तो इसलिए कि तूने उसकी मदद क्यों कर दी मेरे से कोई नाराज मेरे लोग इसलिए हो रहे थे तूने इसकी मदद क्यों कर दी और इनके मायने सारी बातें एक ही चीज है 60,000 वोट की लीड को उदयपुर वाटी को गैल को कायदो है 10,000 को अड़ंगो और जचायो हम 20 साहब सु वो आध को अड़ंगो कौन बोले गैला पिछली बार सो आधा वोट प्रमुख साहब बोले शायद तो कायदो तो यहाँ सही है और इनमें सारा का सारा लोग अलग ये आज मीटिंग ही देखी छोटा सा टाइम के ऊपर मीटिंग दे तो बता दी भी के ऊपर लोग सारा आगा मेरे तो थारा सो आई निवेदन है ताकत उस जगह दो जो ताकत जरूरत पड़ने पर आपके काम आ जाए हम उस जगह ताकत दें जो ताकत हमारे सामने आके खड़ी हो ऐसी जगह ताकत नहीं देनी चाहिए सर नहीं देनी चाहिए हकीकत बात है ऐसा एक परिवार जो 6 महीने से मेरे बंगले पर रह रहा बीमार था बंगले पर रहता 6-7 आदमी बंगले पर रह रहे थे गिरावड़ी के थे और उनका ट्रीटमेंट जो भी मदद कर रहा था वो बंगले से आके उन लोगों ने मेरे खिलाफ वोट डाला गिरावड़ी में आके मेरे खिलाफ लेकिन मैंने उनको याद चलो ठीक है जिनका आदेश है जनादेश है कर दिया सो कर दिया क्या है आदमी को मन बड़ा रखना चाहिए इसमें ये नहीं कि ठीक है ये पब्लिक है लोकतंत्र का मतलब यही है साहब लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता जनता बड़ी होती है और इसीलिए जनतंत्र है लोकतंत्र है तो इसके लिए मेरी जानकारी के हिसाब से हम आप लोग शुभकर्ण चौधरी जी ने कोई ताकत दे है बात ताकत तो आज नहीं तो काल सामा आवेगी बड़ा गांव से आ रही हूँ बड़े बार में गिरवर जी के बार को एक बैठे कोई गम्मी सी हुई 10-20 लोग बैठा ना बोलो 11 सी लाल में बोलो कल्ला रहे हो बोले भी कभी गच काल दियो बड़ा गांव वाला बोले कर रहे हो तो काय तो ये हो तो अठे तो मैं बता रही हूँ जखो ना जखो अठे करे कोई बात ताकत भी का सामा आवेगी अरे घण के रहना है महेंद्र जी और ताकत का लेड़ा बैठा पहले सामे जयपाल जी हो मतलब हम घण कर आए ना देखा बैठा सारा का सारा जोर गाले पास बैठे सो बाद में ही बैठो वो माहौल देख कर व्यवहार देख रहे तो इसमें सबसे बड़ी बात एक है